हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल NCERT विद प्राची में। आज के क्लास में हम देखने वाले हैं उत्तर का विशाल मैदान, जिसमें हमने पिछले क्लास में देख लिया था नदियों के द्वारा मैदान का निर्माण किस तरह से होता है। और आज के इस क्लास में हम नदी तंत्र को देखेंगे और उन जिन नदियों के क्षेत्र से मैदान का जिन नदी तंत्र से मैदानों का निर्माण हुआ है, जिसमें से 3 प्रमुख नदियां हैं जो उत्तर भारत की जो विशाल मैदान का निर्माण करती हैं। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंधु नदी तंत्र को। सिंधु नदी तंत्र में देखिए, सिंधु की जो 5 सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास। इन 5 नदियों से दोआब का निर्माण होता है। अब दोआब क्या होता है? जो दोआब है, दोआब होता है ये 2 नदियों के बीच का स्थान होता है। 2 नदियों के बीच का स्थान, यानी कि जो 2 नदियों के बीच का जो मैदान होता है उसे दोआब कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र में हम देखते हैं सिंधु नदी तंत्र। इसकी 5 सहायक नदियों से जो दोआब का निर्माण होता है उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले सिंधु और झेलम के बीच में दोनों जो दोआब बनता है उसको क्या कहते हैं? सिंधु और झेलम। सिंधु और झेलम के बीच के दोआब को सिंधु सागर बोलते हैं। सिंधु सागर मैदान, सिंधु सागर, ठीक है। और झेलम, उसके बाद जो है झेलम नदी, झेलम और चिनाब। झेलम और चिनाब नदी है, तो झेलम और चिनाब के बीच के दोआब को बोलते हैं चाझ। इनके नाम से ही पहचान सकते हैं, चाझ। चाझ दोआब बोलते हैं झेलम और चिनाब नदी के बीच के मैदान को। उसके बाद चिनाब और रावी, चिनाब और रावी के बीच के स्थान को रचना कहते हैं। रचना दोआब, आप रचना इनके नाम से याद रख सकते हैं, रचना दोआब। उसके बाद है रावी, रावी और व्यास। व्यास के बीच का स्थान इसे बारी बोलते हैं, बारी दोआब। रावी, बारी याद रखेंगे। उसके बाद है व्यास और सतलज, इसके बीच को विस्त बोलते हैं, विस्त दोआब। वी से व्यास, सत से सतलज, विस्त दोआब याद रख सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये बताइए, ये जो सिंधु सागर से लेकर के विस्त तक का जो मैदान है, इनको पंजाब का मैदान बोलते हैं। तो इनके क्षेत्रफल, इनका जो पूरा नाम है, इनके पूरे क्षेत्रफल को साथ में मिला के उन्हें बोलते हैं पंजाब का मैदान। यानी कि जो सिंधु नदी तंत्र का मैदान है उसे पंजाब का मैदान बोलते हैं। ये उत्तर भारत के साथ साथ पाकिस्तान तक फैला हुआ है पंजाब का मैदान। और ये सिंधु सागर, चाझ, रचना, बारी और पिस्त दोआब हैं। इन 5 को 1 2 3 4 5, इसीलिए इसे पंजाब बोलते हैं, ठीक है। 5 नदियों की भूमि है, इसलिए पंजाब को पंजाब बोलते हैं। तो ये रहा आपका सिंधु नदी तंत्र। इसके बाद हम देखते हैं गंगा नदी तंत्र के क्षेत्र को। नोट कर लीजिए आप लोग।